हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सभी मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों के लिए जरूरी हैं। भीम आर्मी चीफ ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र में लिखा है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 11/00/01 से देश के करोड़ों बेगुनाह बी.एड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षण पद के लिए योग्य करने के संबंध में महोदय सादर विदित हो कि देश में करोड़ों बी.एड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बी.एड डिग्री को 2 वर्ष की कीमती समय पर लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया है। उक्त राजपत्र के स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित है कि 2 वर्षीय बी.एड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य हो, बेशर्त कि उन्हें अपनी शिक्षण नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बी.एड डिग्री पूर्ण कर लिया था या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटीई नियमावली द्वारा की प्राथमिक शिक्षण पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहे केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा NTCTT स्तर 1 को अपने बात विकास व मनोविज्ञान के गहन अध्याय ज्ञान व अनुभव में बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को बी.एड अभ्यर्थी के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उक्त राजपत्र को यह संदेश हुआ रद्द कर दिया था कि एनसीटीई के एक स्थापन संस्था के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा जारी निर्देश पत्र का पालन करते हुए उस राजपत्र को जारी किया। देते के सर्वोच्च संख्याओं की उक्त गलतियों की सजा उन अभ्यर्थियों को PRT के बार भुगतनी पड़ रही है, अर्थात सभी बेगुनाह बी.एड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षण के लिए अचानक अयोग्य बता दिया गया है। वर्तमान समय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में इन्हें वंचित कसे का काम किया जा रहा है। इसके ऐसा प्रतीत होता है कि इसके शिक्षक बनने के सपनों में संस्थापक हत्या केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और CTET द्वारा सामूहिक रूप से ही की गई है। बिना अपराध के सभी बेगुनाह बी.एड अभ्यर्थियों का जीवन व भविष्य में पूर्ण बर्बाद बनाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। शिक्षा पद से वंचित होने के बाद सभी बी.एड अभ्यर्थी के सामने शिक्षक बनने का अब कोई विकल्प ही नहीं रह गया। इसका कारण है कि लाखों बी.एड अभ्यर्थियों को TGT पद के लिए हताश डिग्री विश्व में संयोजन नहीं बनना है। 2018 से लेकर 2023 तक बीते वर्षों में इनकी पढ़ाई लिखाई में लगे कीमती समय, ऊर्जा, भावनाएं, स्वयं व परिवार के सपने सहित उनमें लाखों रुपए के खर्चों कर एक झटके में बर्बाद कर दिया है। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ही किया गया है। बी.एड में शैक्षिक सत्र के पूर्ण करने के लिए छात्रों के द्वारा दिए गए शैक्षणिक ऋण को भी अभी भर ही नहीं पाए थे कि उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया, जिससे हताश व निराश होकर कई अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य के अंधकार की ओर देखकर आत्महत्या के रास्ते को चुनना किया, जो कि सांसारिक हत्या के समान है। अपने सवाल है कि हमारे साथ भयंकर रूप से लगातार हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण, उत्पीड़न का जिम्मेवार आखिर देश में कौन ही संस्था, मंत्रालय या सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले से पहले ही जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों में लाखों की संख्या में बी.एड अभ्यर्थी आवेदन किए, परीक्षा दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन उन भर्तियों में बी.एड अभ्यर्थियों को वंचित करके उनके शिक्षक बनने का एकमात्र उम्मीद को भी छीन लिया गया। अब सवाल है कि 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले जब तक NCTE का उच्च राजभर अपने कानूनी रूप से अस्तित्व में था तो उसी के अनुसार बी.एड के शैक्षणिक
सत्र को पूर्ण करने कर वर्तमान सत्र में प्रवेश करने के अभ्यर्थी सजा क्यों भुगतने और आखिर कितना गुनाह की सजा दी जा रही है। भारत में राजपत्र पर भरोसा करने की इन्हें कठोर सजा देने कहाँ का इंसाफ है। देश में करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और अवसर की समानता मौलिक अधिकार का सशक्ति का हमला क्यों किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों ने समय समय पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को जिम्मेदारी व्यक्तियों, संस्थाओं और अधिकारियों के साथ रख, लेकिन यह दुख की बात है कि आज भी इनके संदर्भ में कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीते 22 सितंबर 2023 को एनसीटीटी सचिव और संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान वर्तमान में बीएडी छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सदस्यीय टीम ने हुए आधिकारिक वार्ता में इन्हें पीआरटी में पुनः शामिल करने संबंधी जो भरोसा दिया गया है उनका पालन भी उक्त संस्था पर अब तक नहीं किया। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समस्या पर न्यायबोधिक समाधान करने का प्रयास करेंगे। सादर धन्यवाद। भवदीय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, नगीना लोकसभा।